बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं आज का व्लॉग का स्टार्ट करने लगी हूँ अपने गांव के व्यू से। ये आप देख रहे हैं, ये मैं छत पे ज़रा गई थी तो मेरे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो मुझे डर था इनको ज़रा मैं देख कर आऊँ कहीं गलत जगह पे ना पतंग उड़ाएं। तो बस इसी तरह मैं छत पे आई, मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा सा व्यू ले लो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गाँव है और ये सामने खेत वगैरह सब कुछ मैं आपको जूम करके दिखा रही थी। बहरहाल बहुत अच्छा लगता है जब हम छत पे जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखने को मिलता है। तो बस इसी तरह मैं नीचे आई, नीचे आके तो फिर मैंने देखा नीचे आई तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए सेरेलैक बनाया। एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि हम 6 माह से लेकर 12 माह तक बच्चों के लिए सेरेलैक रेडी करते हैं, उनको खिलाते हैं। उसके बाद हम उन्हें नहीं खिलाते। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि मेरी बच्ची माशाल्लाह 1 साल से ऊपर हो चुकी है, मैंने उसे पूरे 6 माह सेरेलैक खिलाया, लेकिन उसके बावजूद अगर जब कभी वो बीमार पड़ जाए, उसे बहुत वीकनेस हो जाए, तो यकीन जाने मैं उसे सेरेलैक लाजमी 1-2 हफ़्ता खिलाती हूँ ताकि उसकी विटामिन्स, उसकी एनर्जी सब कुछ उसी तरह बहाल हो जाए, पूरी हो जाए। तो आप यकीन नहीं कर सकते, माशाल्लाह मेरी बच्ची सर्दी जाने वाली है, आपको बेहतर पता है, और बहुत ही ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो बस इसी तरह मैंने सेरेलैक बनाया और मैंने अपनी बेबी को खिलाया। वो इसीलिए क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी हो जाए, तो वो रेडी हो जाए। तो फिर मैंने सुबह अपनी बेबी को दूध के बजाय मैं सेरेलैक खिलाती हूँ डेली, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो पूरी हो जाए, क्योंकि वो बीमार हो गई थी। और बस इसी तरह फिर मैं आगे किचन में नाश्ते की तरफ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था तो मैंने उसे स्कूल भेजना था, तो मैंने उनसे छत से बुलाया। फिर मैंने उन्होंने कहा कि आप रेडी हो जाएं, आप जल्दी से रेडी हो जाएं, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो मैंने इसी तरह बस नाश्ता रेडी किया और ये मैं दाल गरम कर रही थी और उसी के साथ मैंने बना ली थी रोटी, क्योंकि मैं बच्चों को डेली पराठे नहीं देती, कभी कभार पराठे देती हूँ, कभी कभार रोटी दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए डेली पराठे तो उनके लिए ना गर्म होते हैं, यानी कि खांसी वगैरह भी हो जाती है। तो बस इसी तरह मैंने रोटी बनाई, रोटी बना के फिर मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, दूध दिया उनको। फिर उन्हीं के साथ उनके लिए मैंने उनका लंच बनाना शुरू कर दिया। लंच में बच्चों को मैं डिफरेंट चीज़ें देती रहती हूँ, लेकिन मैं एग ज़रूर उनके लंच में ऐड करती हूँ, दूध 1 कप ज़रूर देती हूँ, लंच ज़रूर ऐड करती हूँ। क्यों? वो इसीलिए ताकि वो अच्छे से खाना खा सकें, उन्हें प्रोटीन्स वगैरह उन्हें अच्छे से मिल सके, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन स्कूल से पारा सब कुछ सारा दिन उनकी बिज़ी रूटीन्स होती है, तो उन्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें अंडा, फ्रूट्स, दूध बच्चों के लिए ज़रूर सब कुछ उनको डेली देना चाहिए। तो बस इसी तरह यहाँ पे मैंने प्याज में ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला, क्योंकि सुबह से बच्चों को मैं चिली नहीं देती, ब्लैक पेपर देती हूँ। और उन्होंने कहा मम्मा थोड़ा ऑनियन डाल दीजिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। उनके लिए ऑमलेट अच्छे से रेडी किया और ऑमलेट रेडी करके तो फिर मैंने उसके ऊपर रोटी डाल दी, ताकि वो अच्छे से उनके लिए रोल बन सके, उनकी रोटी में अच्छे से कवर हो सके। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, उनके लिए एक अलग सा सीन बन जाता है, जैसे वो बाहर से अवेलेबल रोल मिलते हैं, चिकन रोल हो गए, हर तरह के, वो बहुत खुश होकर से बच्चे खाते हैं। बस इसी तरह मैं घर में उनको इसी तरह कुछ टिप्स बना के देती रहती हूँ, तो वो अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। वरना आपको बेहतर पता है ये बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, मदर्स उनके पीछे पीछे लेकर भागती हैं। तो लंच तो ख़ास तौर पे बच्चे बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को इसी तरह के कुछ टिप्स बना बना के दिया करें, ताकि वो बच्चे अच्छे से लंच कर सकें और उनकी एनर्जी, उनको प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिल सके। तो ये देख रहे हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए मैंने ये रोटी अंडा ऑमलेट बनाया, साथ ही मैंने रोटी ऊपर डाल दी, वो अच्छे से उसके साथ चिपक गया, बड़ा ज़बरदस्त सा सीन हो गया। तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कुछ पिज़्ज़ा स्टाइल सा लगना शुरू हो जाता है। अंडा ज़्यादा नहीं था, 1-1.5 अंडा था, क्योंकि 3 अंडे थे, मैंने दोनों को दे दिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं देने, गर्म होते हैं। तो बस इसी तरह मैंने देखें, अब मैं रोटी उनकी रेडी हो चुकी है वो ज़रा चिपक गई थी, साथ उतर नहीं रही थी, तो मैं वो बना रही थी उसका। फिर मैंने रोल बनाया, या आप रोल देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं कि मम्मा इतना यमी लग रहा है, तो उनको खाने में बहुत मज़ा आता है। एग तो बच्चे अक्सर नहीं खाते, लेकिन उनके अंदर हम प्याज, टमाटर वगैरह ये सब डाल देना, क्योंकि वो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेबी का लंच तैयार करी थी, अपने बेटे का, बाबर बेबी का नाम आ रहा है, बिकॉज छोटी सी बेबी है मेरी, और वो उनके लिए तो यही यूज़ होता है, बेबी रो नहीं रही, बेबी क्या कर रही है। बस इसी तरह मैंने छोटे बेटे का लंच रेडी किया और फिर मैंने उन्हें लंच पकड़ाया। तो मेरा कैमरामैन मेरा बड़ा बेटा था, और वो मेरा कैमरा पकड़ के बैठा हुआ था। तो बस ये अब दूसरे बेटे के लिए मैंने लंच रेडी किया, वो भी उसी तरह मैंने रेडी किया, और उनको लंच उनको दिया, उनको वाटर बॉटल दी, उनको पॉकेट मनी दी, देकर फिर मैंने उन लोगों को स्कूल के लिए रेडी किया।
तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चों पॉकेट मनी इतनी ना दें, उनको लंच में फ्रूट्स दे दें, उनको इसी तरह की चीज़ें दें, ख़ास तौर पे रोटी अवेलेबल हो सके, सॉरी रोटी तो अवेलेबल हर के पास, हर किसी के पास होती है, रोटी हो सके तो आप उनको लाजमी दें, ताकि उनकी रोटी की जो ताकत है ना वो उनको उस टाइम भी मिल सके। तो बस ये देख रहे हैं मेरे बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, अभी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली है। तो मैंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। धूप निकल आई थी क्योंकि सुबह तो बहुत फॉग पड़ी हुई थी, तो ये मैं आपको धूप दिखा रही हूँ, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे। तो मैंने उनको लंच वगैरह दे के, पॉकेट मनी दे के, तो वो मुझसे मिल रहे थे, मुझसे दुआएँ लेकर अच्छे से फिर वो जाते हैं। तो देख रही हैं, ये वो मेरा बड़ा बेटा था और माशाल्लाह ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है। तो वो जाते वक्त उसको इतने अच्छे से मिलते हैं कि वो उनको भी छोड़ती नहीं है। वो ये बोलती कि मेरे भैया मुझे साथ ले जाएं। लाडली है माशाल्लाह माशाल्लाह, एक ही हमारी प्यारी सी गुड़िया है। ये देख रहे हैं कितने अच्छे से मिल रहे हैं। बस अल्लाह ताला इनका प्यारी सी तरह हमेशा कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरे बच्चे अब स्कूल जा रहे थे, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं सब बच्चों के लिए यही दुआ करूँगी। तो इसी तरह मैंने अपने बच्चों को रुखसत किया, वो स्कूल चले गए। स्कूल जाते वक्त एंड मैं आपको गली का भी एक्चुअली सीन दिखा रही थी। ये हमारी गांव की गलियां हैं, आपको पता है इसी तरह की होती हैं। तो उसके बाद मैं अंदर आई, फिर मैं अपने नाश्ते की तरफ हो गई। नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाई चाय। कुछ लोग चाय में पहले पानी में पत्ती चीनी सब कुछ डाल के उसका कहवा निकाल कर फिर दूध डालते हैं। एक्चुअली मुझे वो चाय नहीं पसंद। कभी अगर आप वैसे ही पीते हैं तो आप जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह आप बना के पीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। इस तरह कुछ अलग ही टेस्ट होता है। वो भी अच्छी होती होगी, पी है मैंने कभी कभार, लेकिन ये इसका तो मुझे बहुत टेस्ट आता है। अच्छा, चाय में मैं कभी कभार दालचीनी डाल देती हूँ या इलायची डाल देती हूँ, ताकि उसका खुशबू उसकी अच्छी हो जाए, उसका यानी कि टेस्ट अच्छा आ जाए। ऐसे चाय पीने का किसी का दिल करे भी या ना करे, तो ये चीज़ें हम ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। टी की पत्ती की तो आती है, लेकिन ये जो एक दो चीज़ हम इसमें ऐड कर दें ना तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। बस मेरी चाय हो चुकी थी रेडी। अब आप देख रही होंगे कि मैं चाय डाल रही हूँ गिलास में। एक्चुअली मग्स वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन बात ये है क्योंकि गिलास में एक अलग तरह का मुझे ना अच्छा लगता है। ये गिलास इतना बड़ा नहीं है, छोटा गिलास है, उसमें मैंने चाय डाली और फिर मैं अपने आगे पराठे की तरफ, पराठे में बना रही थी। तो आपको पता है मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने गोभी का पराठा खाया था। तो सालन तो था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गोभी का सालन रखा हुआ था क्योंकि मुझे गोभी का पराठा बहुत पसंद है। उसमें मैंने गोभी का पराठे में मैंने कच्चा प्याज डाल के वो मैंने डाला। मैं आपको आगे व्यू करके दिखाऊंगी, खोल के दिखाऊंगी। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी, अगर आप गोभी का पराठा बनाएं तो उसमें कच्चा प्याज ज़रूर ऐड करें। तो देखिए आपको कितना सैलेड की तरह मज़ा आएगा। जैसे सैलेड हम दोपहर में लेते हैं ना, उसी तरह बहुत मज़ा आएगा। बस इसी तरह मैं अपना नाश्ता अंदर लेके जा रही थी। अंदर जाके तो मैंने बैठ के अच्छे से नाश्ता किया। तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकें, आपको उसके अंदर कच्चा प्याज नज़र आएगा। यकीन माने इतना मुझे मज़ा आया। वो देख रहे हैं आप सामने, कितना यमी लग रहा है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको गोभी के पराठे के अंदर जो हम कच्चा प्याज डाल के खा रहे हैं, या मैं खा रही हूँ, या आप भी खाएंगे तो कैसा लगता है। तो बस इसी तरह मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं फिर आ गई अपनी सफाई की तरफ। ये देख रहे हैं मैं अच्छे से सफाई कर रही थी क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। छोटी सी बेबी और बच्चे मेरे बड़े स्कूल चले गए थे और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। आप लोगों के लिए ज़ाहिर है व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो बस इसी तरह मैं सफाई कर रही थी। तो फिर मैंने मेरी बेडशीट वगैरह सब सेटिंग हो चुकी थी। इंशाल्लाह मैं आपको अपने होम टूर, अपना रूम टूर ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने टीवी लगा दी थी और मेरी बेबी साथ साथ मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, टीवी देख रही थी और इसी तरह बस लगी हुई थी। तो मैं अपने घर के काम कर रही थी। काम शाम करके मैंने सफाई वगैरह की। वो देख रहे हैं वो क्या धूम मचा रही है। मैं आगे काम करती जा रही हूँ, पीछे से मेरे लिए सारा काम बिगाड़ती चले जा रही है। आपको पता है जो मदर्स होंगी उनको तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। मदर्स ने बस आगे से काम ख़त्म करना होता है, जो छोटे बच्चे उनके होते हैं और वो पीछे से काम ख़राब करते चले जाते हैं। बस इसी तरह मैंने देखिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो एक हाथ से मैंने आप लोगों के लिए कैमरा पकड़ा हुआ था और एक ही हाथ से मैं झाड़ू लगा रही थी। और बस मैं और मेरी बेटी हमारे घर में सारा दिन इसी तरह बस घूमते रहते हैं और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रहती हूँ। एक्चुअली मैंने ये चैनल पहले भी बनाया था, कुछ इश्यूज़ आ गए थे तो मेरा चैनल डेड हो गया था। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो प्लीज़ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके फिर उसमें मेहनत डालें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने चैनल बनाया, ये मेरा सेकंड चैनल है
मैंने चैनल बनाया लेकिन वो डेड हो गया था, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी या कुछ मुझे शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फिर मैंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन ली, यूट्यूब से रिसर्च की, वो बहुत मुझे मोटिवेशन मिली। तो बस इसी तरह मैंने फिर दोबारा न्यू चैनल बनाया। तो यहाँ पे मेरे घर के काम हो गए थे कंप्लीट। तो उसी के बाद मैं आ गई थी खाने की तरफ। तो खाने में मैंने बनाया था एक्चुअली बीफ कढ़ाई में बना रही थी। तो मैंने बॉईल की, तो उसको जैसे जैसे मैं उसकी भुनाई करने लगी तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप उसके अंदर आलू डाल दें, क्योंकि आपको पता बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने इसी तरह बस बड़े बड़े आलू डाल दिए। तो उसकी लुक देख सकते हैं आप, कितनी यमी लग रही है, कितनी मज़े की लग रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप बच्चों को चिकन ही दें, आप मटन भी दें, बीफ भी दें, क्योंकि सब चीज़ें, सब गोश्त में अलग अलग होती हैं। इंसान के लिए ताकत, उनकी एनर्जी सब कुछ होती है। तो आपको चाहिए हर चीज़ ट्राई करनी। अल्लाह ताला की नेमतें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इतनी ज़बरदस्त इतना सब कुछ बनाया हुआ, हम जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। तो जी यहाँ पे मैंने बीफ जो बॉयल किया था उसका जो यखनी उसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने अच्छे से भुनाई करके मैंने दोबारा उसमें डाली और फिर मैंने इसको ढक दिया। वो ढक दिया इसलिए ताकि जो यखनी मैंने डाली थी वो अच्छे से उनमें जज्ब हो जाए और वो फिनिश हो जाए, ताकि वो कढ़ाई की शेप में आ जाए। ऐसे तो वो जैसे ये आप देख सकते हैं, ऐसे तो ये लग रहा है जैसे ये शोरबा टाइप बन गया, जो कि मेरे बच्चे खाते हैं। लेकिन अब उनका फरमाइश ये थी मम्मा बीफ कढ़ाई बनानी है। लेकिन उन्हें बीफ कढ़ाई में कुछ अलग चेंज ये कर दिया कि उन्होंने आलू ऐड करवा दिए। तो मैंने कहा चलो इसी तरह बच्चे खाएंगे तो सही, वरना आपको पता बच्चे गोश्त वगैरह कहाँ खाते हैं। बस इसी तरह मेरी बीफ कढ़ाई रेडी हो रही थी। और जैसे मैं बार बार इसे चेक कर रही थी ताकि इसमें पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और घी जो अलग हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसा सीन हो रहा है। तो इतने में मेरे बच्चे आ गए थे, मदरसे गए हुए थे, सिपारा पढ़ने गए हुए थे। तो वो आए तो उनके लिए मैंने खाना रेडी किया था। बस इसी तरह मैं अपना आज के दिन का सारा ब्लॉग बना रही थी, आप लोगों के लिए छोटे छोटे हर काम की क्लिप ले रही थी ताकि आप इंजॉय कर सकें। आटा मेरा गूंदा पड़ा था तो मुझे गूंदने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बीफ कढ़ाई बना कर फिर मैंने रोटियां डालकर तो फिर मैंने हमने बच्चों को सर्व की और उन्हें अच्छे से मज़े लेके खाई। तो मैं आपको ये बोलूँगी आप अपने बच्चों की पसंद से बनाया करें ताकि वो पेट भर के खाया करें, उन्हें हर नशोनुमा उन्हें मिल सके। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग सॉरी यही था मेरा आज का व्लॉग। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।